हेलो दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आषाढ़ मास की एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी और पद्मशयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने वाला परम पद और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। इस व्रत को धारण करने से आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई कष्ट है तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में व्यापार से कोई भी समस्या आ रही है तो उसका भी भगवान विष्णु का स्मरण करके आप लोग व्रत धारण करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तो इस व्रत के प्रताप से उसके सभी कष्ट, पीड़ा और वर्तमान में चल रही जो भी समस्या होती है वह सभी दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तथा सभी प्रकार के धन, धान्य, समृद्धि प्राप्त होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में खुशियों का भंडार सदा बरसती रहे और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो माता रानी उसको दूर करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस दौरान मुंडन, संस्कार और शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। साथ ही यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है दोस्तों। और एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बोलिए प्यार से दोस्तों, माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के दौरान एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने इस
वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, क्योंकि इस कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने खुद किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रसादी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे और उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रहा था। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए और जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। दोस्तों, मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान पूर्वक सुनो दोस्तों कि इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम पद्मा है और इस व्रत को करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसके कहने और सुनने मात्र से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को व्रत कथा बहुत ही मन लगाकर सुने होंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बनी रहे। धन्य धान्य से आप लोग भरपूर रहें और आपके जीवन में सदा खुशहाली आए। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय सर्वे सर्वा। धन्यवाद दोस्तों।